नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो हम लोग करने वाले हैं बहुत ही फटाफट रैपिड फायर, जिसमें कि हम लोग सामान्य अध्ययन करेंगे जीएस का। ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, ठीक है। तो पीसीएस का एग्जाम अगर आप भी देना चाहते हैं तो इसमें देखिए 25,000 से प्लस क्वेश्चन है और वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन का इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा आपके एग्जाम में। तो देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए विषय सूची एन इंडेक्स। तो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। उसके बाद भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारतीय संविधान, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है और एग्रीकल्चर इसमें भी आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर। और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस एंड टेक और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का है। फिर पॉपुलेशन एयर अर्बनाइजेशन का है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबके वन लाइनर फैक्ट लाया गया है। देखिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। 2023 तक के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम मौदहा, लेखैया, पैसरा, बिरभानपुर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यूपी पीसीएस आरओ में 2021 में क्वेश्चन ये पूछा था। तो आप लोग यहाँ पे देख लें किस एग्जाम पूछा हुआ है और यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे उत्तर दिया रहेगा। तो क्या कर रहा है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब इधर पश्चिम हो गया तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसको व्यवस्थित करना था। तो महदहा हो गया, लेखैया हो गया, पैसरा और बिरभानपुर। फिर है सही सुमेलित कीजिए पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर नेवासा आपका महाराष्ट्र रहेगा और ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना हो गया राजस्थान और गुडियाम गुफा हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए यूपीसीए 2023 में पूछा हुआ है ये इस बार प्रेजेंट में का। चलिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, आखेट। ये देखिए पीसीएस 1993 क्वेश्चन है। सब देखिए पीसीएस लेवल और सभी के जितने भी पीसीएस लेवल के होंगे, आरओ, बीओ, पीओ, एसपीएल और पीसीएस मेंस का भी इसमें है, इंक्लूड किया गया है। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो वह है मेहरगढ़। फिर है गंगा घाटी के धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो ये लौरा देव से मिला है, लौरा देव। और मध्य पसाड़ी स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं तो ये हुआ है बागोर से। मध्य पसाड़ काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो यह लेखनिया में। और मध्य पसाड़िक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो यह आदमगढ़ में है। फिर उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था तो यह मध्य पसाड़ काल। मृत्या रहित नौ पसारिक स्तर प्रकाश में आया है तो यह है गुफकराल गुफकराल। और खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो यह नौपाषाण काल से हुई थी। कब हुई थी? नौपाषाण काल। नौपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे तो यह थे बुर्जहोम, गुप्फरकराल। तो देखिए बुर्जहोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कुत्तों के साथ इसको, जो कुत्ते होते थे तो अगर दफनाया जाता था किसी को, मृत्यु को, तो बगल में कुत्ते के लिए भी दफनाया गया ऐसा स्थान मिला हुआ था। राग का टीला नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है तो यह है संगन कल्लू। और भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो यह होता है विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो यह है जौ। उसके बाद वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया तो वह भारत में किया गया था। बृहद पसाड़ स्मारकों की पहचान की गई मृतकों के दफनाने के स्थानों के रूप में। उसके बाद है एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे तो यह है दमदमा में, ठीक है। 3 कंकाल एक ही कब्र में। उसके बाद है विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले तो यह लेखैया। भारत में वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है तो यह है पंजाब। उसके बाद है ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। उसके बाद है गैरिक मृद भांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। उसके बाद भारत का वह स्थल जहां से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो यह है अतरंजी खेड़ा, ठीक है। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल और लौह युग का त्रिगुणी विभाजन किया था तो यह थॉमसन। भारत में प्रथम पुरासाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक, ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था तो यह है एच डी सांगलिया, ठीक है।
भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, तो यह है शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से है। देखिए अब पढ़ेंगे यहाँ पर सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो देखिए यहाँ पर स्थल है और इसके फसल है। चंद्रहुद्रो सरसों होता था, और हड़प्पा से क्या है, तिल है। कुंतासी ये कोदो है, और हुलास क्या है, धान। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, तो धौलावीरा से। और हड़प्पई पूरा स्थल बनवाली स्थित है, तो यह है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो यह हुआ मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मृतिका को टीला भी मिला है। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो यह सांड का नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, तो आलमगीरपुर। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो लोथल से प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है, तो लोथल से मिला है। और हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, तो यह है सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो यह किया सर जॉन मार्शल ने। देख लीजिए, याद कर लीजिए, सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, ये सर जॉन मार्शल। ठीक है, मार्शल याद रखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला, तो पुरातत्व संबंधी खुदाई। उसके बाद सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये आलमगीरपुर एवं हुलास है। ठीक है, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये गुजरात में है। ये गुजरात का ऐसी जगह है ना, तो गुजरात में जगह पर है लोथल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, तो यह है धौलावीरा। एक जुटे हुए खेत खोज की गई थी, तो यह कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल तो राखीगढ़ी है, और अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, तो यह सिंधु घाटी में। उसके बाद है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो यह पूर्व आर्य में। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली हुई है, बनावली। वह स्थल जहां से सब पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था, ये लोथल का है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या हड़प्पन स्थलों की खोज हुई थी, गुजरात में हुई थी, 200 प्लेस का। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध लड़ा गया था, यह है पुरुषरित नदी तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण ऋग्वेद में है। अष्टक भी कहा जाता है, तो ऋग्वेद को। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को मिलाना है सूची 2 से। वेद है और ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद है कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ तैतरीय ब्राह्मण। सामदेव हो जाएगा पंचवीस षडवीस अद्भुत जैमिनी प्राप्तरण, और अथर्ववेद हो जाएगा गोपद ब्राह्मण। ठीक है। उसके बाद देखिए एक वेदांग नहीं है, तो क्या नहीं है, स्मृति। और वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू अधिकारी था, तो यह राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम, तो यह शतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है, तो ये ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिला ऋग्वेद से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी, और ऋग्वेद पर आधारित संकलन क्या है, तो सामवेद है। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ये बहुदेववादी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, तो बलि एवं कर्मकांड में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो यह इंद्र से है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया, तो जौसा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो यह पुरुषड़ी रावी नदी के किनारे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, तो ये रावी नदी किनारे पुरुषड़ी है। और ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किसको समझा जाता था, गाय को।
वैदिक काल की बात, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। उसके बाद वैदिक काल में अघन्या माना जाता था गाय को, और वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो यह उपनिषद, और वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था तो यह है बृहस्पति। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का दूर समझा जाता था तो यह कुरु पंचाल। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है तो यह ऋग्वेद से है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, और ऋग्वेद में मातेतमा, देवी तमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी, और शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो यह ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपत ब्राह्मण संबंधित है तो यह अथर्ववेद, और आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद, और जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे तो ये है स्वर्ण आभूषण। 14वीं ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है तो यह है बोगज कोई, एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो यह समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है तो यह कठोपनिषद। उसके बाद ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है तो कुभा क्रमु नदी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त का समर्पित है तो यह इंद्र के लिए है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। अर्धेय का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित, और उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कैकेयी हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है तो यह है पुराणों। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे तो ये मनु हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है तो रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, और इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था पुरुषड़ी नदी के तट पर। तो देखिए इसमें वैदिक काल खत्म हुआ है। अब शुरू होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। देखिए इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में, और कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जवाहर जनपद स्थित था राजस्थान से। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, ये अजातशत्रु। इसको क्या बोला जाता है? पित्तहंता बोला जाता है। मगध का सम्राट जिसे परशुराम के नाम से जाना जाता है तो यह है महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति तो यह है अर्धचंद्राकार का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी तो यह चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई तो यह कलिंग में। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है तो यह कौशाम्बी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। चलिए अब धार्मिक आंदोलन देखेंगे जिसमें जैन धर्म। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने, और भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था तो यह है विक्रमशिला। उसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर, रत्नाकर, शांति। उसके बाद देखिए सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। स्थल है और ये संबंधित तीर्थंकर है। श्रावस्ती का संभवनाथ है। कागंदी का हो जाएगा सुविधानाथ, और अयोध्या का हो जाएगा ऋषभनाथ, भोसा का हो जाएगा पद्मा प्रभु। देखिए ये यूपीपीसीआरओ में मेंस में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया तो ये जॉन मार्शल ने कराया। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। और त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है तो यह है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल। और प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया है तो यह अर्ध मागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था तो यह है जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें
जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो यह पाटलिपुत्र। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है तो यह जैनों का। और धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, यह जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती है अगम सिद्धांत दर्शन, जिनमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया तो यह चारवाक। बौद्ध धर्म, अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध का जन्म हुआ था तो यह है लुम्बिनी, और बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो यह है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो यह सारनाथ में दिया था। और बुद्ध के उपदेश संबंधित है तो यह है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ तो यह है प्रथम उपदेश। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था तो यह सारनाथ, और सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो यह महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। देखिए इसको याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन कितने सारे पूछे गए हैं। देखिए यूपी लोअर प्री में पूछा गया है, पीसीएस प्री में पूछा गया है, और पीसीएस प्री में ये भी पूछा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, सारनाथ में। सारनाथ में जाएंगे तो वहां पर लिखा भी हुआ है, ज्ञान के लिए है। सारनाथ का प्रथम उद्देश्य महात्मा बुद्ध ने दिया था, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था तो यह देवदत्त, और बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था तो यह सुबद। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बौद्ध बुद्ध धम्म संघ, यानी बोलते हैं बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। ठीक है, इसके बाद है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर है, क्षणिक है, यह कथन बौद्ध का है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो यह विनय पिटक। उसके बाद देखिए विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त ने अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए तो वह था मेघवर्मन। उसके बाद है बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बनजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बनजारे का नाम क्या है, मल्लिक और तपस्सु। सप्तपदी गुफा स्थित है राजगिरी बिहार में। विशुद्धिगम दिमक नामक पुस्तक किस संप्रदाय संबंधित है तो हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था तो यह बुद्ध प्रतिमा के लिए है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी बौद्ध धर्म में। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई तो यह कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है तो यह गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे तो यह धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे तो यह है साची। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है यह बौद्ध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध। अब बताइए एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं इनको। गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में से संबंधित है तो ये बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। और तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे तो यह विक्रमशिला बिहार। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था तो यह सारनाथ में दिया था। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी तो यह बुद्ध की हुई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है तो यह प्रथम उपदेश। उसके बाद देखिए आता है भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। ठीक है देखिए यहाँ पर भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है तो भीष्म पर्व का। नागार्जुन कुंडा शहर की स्थापना की थी तो यह इक्ष्वाकु राजवंश ने है। और उसके बाद है सूचीबद्ध को सूची से मिलाने वाला देवता है पहचान है, जैसे शिव का हो जाता है त्रिशूल, और विष्णु का चक्र, गणेश का रस्सी फंदा, और सरस्वती का हो जाएगा बीड़ा। ठीक है तो देखा ही होगा
भगवान शिव त्रिशूल से है, विष्णु भगवान चक्र से लेते हैं, गणेश जो है, गणेश भगवान ये रस्सी फंदा है, सरस्वती जी बीड़ा चलाते हैं। ठीक है। और भी देखिए दार्शनिक और दर्शन है, तो रामानुज है विशिष्ट विशिष्ट दैत, और माधवाचार्य है दैत, निम्बार्क हो जाते हैं दैतादैत, और वल्लभाचार्य हो जाएंगे शुद्ध दैत। मंडन मिश्र शिष्य थे, तो यह है कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है, तो यह भगवत गीता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है, तो यह है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। उसके बाद है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, तो ये जोशी मठ, द्वारका, पुरी, सिंगेरी। ठीक है। जैसे कि द्वारका आपका गुजरात में हो जाएगा, और सिंगेरी हो जाएगा इधर नीचे तमिलनाडु में, और पुरी हो जाएगा यहाँ जगन्नाथपुरी, और द्वारका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के चारों धाम 4 मठ हैं। उसके बाद सही सुमेलित कीजिए। वल्लभाचार्य हो जाएगा पुष्टि मार्ग, रामानुज हो जाएंगे विशिष्टता दैत, माधवाचार्य हो जाएगा दैतवाद, और शंकर हो जाएंगे अद्वैतवाद। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य एम्पायर। ठीक है। तो मौर्य को इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था जांग लिविद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, तो यह है अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था, तो ये चुनार से। और अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, 12वां शिलालेख है। देखिए यूपीपीसीएस प्री में 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और देखिए ये आरएफओ में 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन सा है? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, तो ये 8 वर्ष बाद। प्राकृत भाषा के पोषक थे, तो यह है सातवाहन नरेश। और कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो यह सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई, तो यह है कुषाण के शासन काल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो यह है अशोक। और सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, तो यह शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा, तो यह जेम्स प्रिंसेप ने। और प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो यह अनुराधापुर। और पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। फिर है अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजगियों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, तो यह है आरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में। पाहियान भारत में आया 399 एडी। 400 से याद रखिए 399 एडी। ठीक है, एक कम कर दीजिए। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। और मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र। और मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे शासक था, तो यह मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो यह है ब्राह्मी। और किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धावाचन और उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, तो स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो यह है पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे, तो यह है ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। उसके बाद मौर्य काल में दंड विधान थे, तो यह काफी कठोर। और कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। उसके बाद चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ये विष्णुगुप्त थे।
ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे, तो यह श्रवण बेलगोला में। उसके बाद है अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई, तो यह है 12वां शिलालेख। अब है मौर्योत्तर कालीन भारत। सिमुक संस्थापक था, तो यह है सातवाहन का। कर्म कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु में। अशोक के द्वितीय शिलालेख उल्लेख नहीं है, तो सातवाहन का। खारवेल के विषय में जानकारी स्रोत है, तो यह है हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, तो यह सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो यह सातवाहन है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो यह अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है, तो यह 81 ईस्वी सन में। उसके बाद बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, तो यह कुषाणों। और काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है, तो यह कठियावाड़ के रुद्रदामन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, तो यह कुषाण। और उसके बाद बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, तो यह रुद्रदामन प्रथम। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है फूले फले, तो यह है शुंग राजवंश के समय। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो यह 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो यह पुष्यमित्र शुंग। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है, तो यह 135 वर्ष को। अब देखिए सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, ये आरओ मेंस में 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे है? डिमेट्रियस है हिंद यूनानी, और रुद्रदामन हो जाएंगे शक, और गोंडो फर्निश हो जाएंगे पन्नव, और ये हो जाएगा वीम हो जाएगा कुषाण। अब आता है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था, तो यह है हेलियोडोरस ने। उसके बाद है हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे, तो यह यूनानी। हिंद यमन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, शीशे के सिक्के, तो यह है स्टैटो द्वितीय ने। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी का श्रेय दिया जाता है वीम कडफिस। उसके बाद है वीर भारती राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम तट पर पराजित किया, तो यह है पोरस। पुरु बोलते हैं इसको, पोरस नाम है उसका। नेक्स्ट है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, तो यह है मत्स्यक। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे, तो यह है कनिष्क। उसके बाद है संगम युग चेर चोल पांडे। तो चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की, तो यह राजा प्रथम। फिर संगम ग्रंथ लोक तोलकापियम आधारित है, तो यह है व्याकरण पर। उसके बाद है तमिल ग्रंथ जिसे लघु देव की संज्ञा दी गई है, तो यह है कुराल। शिलपादिकारम लेखक था, तो यह है इलंगो। और तिथि संगम हुआ था, तो यह है मदुरई। उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है तंजावुर में। अब आता है दक्षिण भारत का इतिहास, चोल चालुक्य और पल्लव। देखिए इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए, डेट भी पूछता है। देखिए जैसे यहाँ पूछा हुआ है ना, यूपीपीएससी एसीएफ या आरएफओ 2021 में GS1 में पूछा था। राजा तो ये 985 से 1015 तक, और राजा धीराज प्रथम तो 1044 से 1052 तक। उसके बाद कुलोत्तुंग प्रथम तो हो जाएंगे 1070 से 1122 ईस्वी, 1120 ईस्वी। और फिर विक्रम चोल हो जाएंगे 1120 से 1133 ईस्वी। उसके बाद राजवंश और राजधानी पूछा था, जैसे पल्लव की राजधानी कांची है, कदम की राजधानी वनवासी है, पांड्य की राजधानी मदुरा, और काकती की हो जाएगी वारंगल। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एवं उत्कृष्ट उदाहरण है, तो यह है आपका चोल कला। और उसके बाद वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो ये चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति यानी नेवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, तो ये चोल के लिए प्रसिद्ध नेवल अच्छा था, इसीलिए तो पूरा श्रीलंका वगैरह सब जीत लिया था। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय किसे दिया था? ये है राजेंद्र चोल। तंजौर के क्या नाम था उस कृत्रिम झील का? तो ये गंगई कोड चोलपुरम। तंजौर के बृहस्पति मंदिर में का निर्माण किया, तो ये राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो यह कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। फिर चोल शासकों ने शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो यह टोट्टा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी।
चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। तो यह थे स्त्रियां तथा पुरुष दोनों। चोल शासक का नाम बताइए, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका का उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया। तो ये राजा प्रथम। और चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया तो ये मलिक कफूर। देखिए ये राजा प्रथम ने उत्तरी भाग लिया था श्रीलंका का ऐसे, लेकिन राजेंद्र ने पूरा ले लिया था, राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो यह कुलोत्तुंग प्रथम। उसके बाद है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। तो यह है कुलोत्तुंग प्रथम। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ। तो यह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया। तो वेनसांग है। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य। मत्स्य विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। तो यह पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख तिथि के अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे। तो यह पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी। तो यह नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना था। तो यह राजा राज के शासनकाल में। पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा था इनके राज्य और दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश के बारे में। धनंजय यह है कुस्तलपुर, और नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन ये पालक्का, और विष्णुगोपा कांची। उसके बाद पीसीएस 19 में पूछा ऐसे क्वेश्चन, राजवंश और राजधानी से। पल्लव की राजधानी कांची, पांड्य की राजधानी मदुरा, और यादव की राजधानी देवगिरी, और काकती हो जाएगा वारंगल। फिर है मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो कुमारगुप्त प्रथम से। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, और भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। उसके बाद देखिए शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था तो यह दिनार, और गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरड़, और 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है रेशम बुनकरों श्रेणी। और सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो यह गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो यह है गुप्त। और राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ तो यह है गुप्त। भाग और बलि थे तो यह है राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार, और भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य, और कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव, और बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर को। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का नामक नायक था अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया याज्ञवल्क्य, और दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद, और पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल। और गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्र लिप्ति बंदरगाह, और सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है एरड़। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों, और चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है तो यह जहांगीर। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है यह समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है यह समुद्रगुप्त। अब आता है गुप्तोत्तर यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो देखिए आरओ प्री में 2021 क्वेश्चन है, पूछा था फाहियान का और भारत भ्रमण वर्ष। तो फाहियान 399 से 414, और वेनसांग हो जाएंगे 629 से 645, इंसिंग हो जाएंगे 671-72 से 693-94 ईस्वी, और अल मसूदी हो जाएंगे 915 से 916। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया तो ये गोपाल है, नंदीवर्मन, पल्लव मल्ल है।
और स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त हैं तो यह अमरावती अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है तो अमरावती और नागार्जुनी कोंड। शासक जिसने 4 अवशेष अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था तो यह है प्रवर सेन प्रथम। वल्लभी विश्वामित्र स्थित था तो यह गुजरात। और 6वीं 7वीं शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था, यह लाट। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी गोवा। और प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रह्म। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। अब आता है क्वेश्चन, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। वह स्थान जहां पर शिल्प विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है तो यह उदयगिरी गुफा विदिशा। उसके बाद मेहरौली के लौ स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम है तो चंद्र। और मिलिंद पन्होर राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। एलोरा में गुफाएं और शैलगृत मंदिर है हिंदुओं और बौद्धों और जैनों का, हिंदू बौद्ध जैन तीनों का है, ठीक है। अजंता और एलोरा गुफाएं तो यह है महाराष्ट्र में। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई, इसको मदुरई भी बोलते हैं, मदुरई है। और महाबलीपुरम सप्तरथ मंदिर बनवाया था तो यह है बनवाया गया था, यह है नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लव द्वारा। और हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं व केंद्र है तो वह है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था ये धर्मपाल ने। उसके बाद है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है तो यह भारतीय तथा यूनानी कला। उसके बाद है सूची के महास्तूप के 4 तेरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, यह दक्षिणी सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए थे स्थित है, यह दतिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम, याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों का गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। और उसके बाद भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है, यह नागर शैली है। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। और चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त एकमात्र मंदिर जाना जाता है स्थित है कांची में है। और अंकोरवाट विष्णु मंदिर स्थित है कम्बोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तिरुमल्ला पहाड़ी। उसके बाद एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है पल्लव। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में तो ये राणा कुंभा। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, यह है बृहदेश्वर मंदिर। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया है पल्लव द्वारा। वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों के निर्मित गुफा मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित है दतिया। और खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से है। और द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर ग्वालियर का तेली मंदिर। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। देखिए आरओ मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ था सुमेलित करने के लिए। स्तूप सांची में, चित्रकारी बाघ और कनिष्क की सिरिविहीन मूर्ति मथुरा और दशावतार मंदिर देवगढ़। उसके बाद देखिए आरओ मेंस में पूछा था 2021 में क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक राम पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयनंदा और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। उसके बाद देखिए यूपीपीसीएस एग्जाम प्री पूछा 2021 में ग्रंथ और रचयिता तो रागमाला हो जाएगा पुंडरीक विठल और रस कौमुदी हो जाएगा श्रीकंठ और राग विबोध हो जाएगा सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका हो जाएगा वेंकट रमन। उसके बाद देखिए चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा तो यह ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी ने। मुद्रा राक्षस का लेखक तो यह है विशाखा दत्त और दर्शन है और प्रचारक है। देखिए पीसीएस 2023 क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन था। न्याय का गौतम था, उत्तर मीमांसा का वादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वैशेषिक हो जाएंगे कणाद।
उसके बाद है चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो 120 अध्याय और 8 खंड। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है, तो यह खुद्दक निकाय। और मुद्रा राक्षस के लेखक तो यह विशाखा दत्त। और 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडील। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। उसके बाद कल्लड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया जोन राज्य एवं श्रीवर। उसके बाद है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। उसके बाद महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो यह कुमारपाल। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, तो यह भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे, तो यह विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हैं हेमचंद्र सूरी। और गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों का पुस्तक लिखी है भोज। और भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट। गौडवहु के रचयिता थे वाक्यपति। और विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। उसके बाद प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है मनु। और मानस उल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तिथि। अब पूर्व मध्यकाल 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक पढ़ेंगे हम लोग। देखिए पीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा था कि सर्ववर्मन सुमेलित करने के लिए। सर्ववर्मन किससे संबंधित है, तो असीरगढ़ ताम्रपत्र। ईश्वर वर्मन है जौनपुर प्रशस्त अभिलेख। और ईशान वर्मन है हराहा पाषाण अभिलेख। उसके बाद जीवित गुप्ता द्वितीय, तो यह है दैव बर्ड़ाक अभिलेख। चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नुक। और होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो द्वार समुद्र। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे, तो यह पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। और गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी। और समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यह है वसुवर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, यह विद्याधर। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड से। और कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा है संगीत राज। उसके बाद देखिए ये पीसीएस एसीएफ 2021 में क्वेश्चन पूछा था शासक और राजवंश। तो गोविंद तिथि ये है आपके राष्ट्रकूट वंश। और वंश राज ये है गुर्जर प्रतिहार वंश। देवपाल है पाल वंश। और नरसिंह वर्मन प्रथम है पल्लव वंश। महाराष्ट्र औरंगाबाद स्थित है अजंता की गुफा। सुमेलित कीजिए पर्यटक आकर्षक और स्थान है यहाँ पर। कबीर की समाधि मगहर बस्ती। और सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी। गोविंद देव मंदिर है वृंदावन। बौद्ध स्तूप है कुशीनगर। फिर देखिए यहाँ पर राजवंश और राजकीय प्रतीक। परमार है सूर्यदेव। मलय केतु है बराह। चंदेल हो जाएंगे राजलक्ष्मी। गुर्जर प्रतिहार हो जाएंगे भगवती। बिहार और राजा देखिए बिहार और राजा मतलब जगदल बिहार हो जाएंगे रामपाल। और विक्रमशिला बिहार हो जाएंगे धर्मपाल। सोमपुल बिहार हो जाएंगे धर्मपाल। और सलबन हो जाए बिहार हो जाएंगे श्री भवदेव। उसके बाद शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पालीताना गुजरात में। विदेशी व्यापार में संबंधित संस्था थी नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक अरूणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे कुरु पंचाल। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। और जो यहाँ वह अन्यत्र भी हैं, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, तो यह उपज का छठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। और वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को आश्रय प्राप्त था, तो यह विजयनगर राजाओं।
बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला। और श्रावण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, तो यह चामुंड राय। चोलों की राजधानी थी तंजौर। और एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज से आशय है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। और सामान्यतया पांडवों की राजधानी। इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली की। देखिए ये यूपीपीएससी एई 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब शुरू होता है यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो एक ही वीडियो में देखिए जितने क्वेश्चन आए हुए थे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो एंशिएंट क्वेश्चन के, एंशिएंट हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर हम लोग आएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।